हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश वीक। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 5 विच इज़ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया एंड डिस्कस करेंगे आज हम इसके फर्स्ट पार्ट को विच इज़ अ बेकर फ्रॉम गोवा। ओके, तो बेसिकली बच्चे इस चैप्टर के जो 3 पार्ट हैं, अ बेकर फ्रॉम गोवा, पुर, टी फ्रॉम असम। ओके, तो पहले ग्लिम्पसेस वर्ड को समझ लेते हैं। ग्लिम्पसेस का मतलब होता है ग्लैंस, ठीक है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के ऊपर आपको यहाँ पर ग्लैंस करवाई जाएगी, मीन्स टू हैव अ लुक एट ओके डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पर किस किस स्टेट की बात हो रही है। तो फर्स्ट में तो आप समझ ही गए, फर्स्ट में हम बात कर रहे हैं इंडिया की गोवा स्टेट की, राइट। और किसके बारे में है ये? गोवा के बेकर्स के बारे में। ओके, बेकर तो आप समझते हो, पर्सन हु बेक्स ब्रेड। ओके, so this is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. तो ये पेन पोर्ट्रेट मतलब लिखा हुआ है, ठीक है। किसके बारे में है? गोवन विलेज बेकर के बारे में, जो कि इसकी अभी भी सोसाइटी में क्या है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है। तब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? आर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रिमिनेंसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज, द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लॉस ऑफ ब्रेड. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. We still have amongst us the mixers, the molders, and those who bake the loaves. तो यहाँ पर जो है ऑथर क्या बोल रहा है कि मैंने अपने एल्डर्स को देखा है पास्ट को याद करते हुए। रिमिनेंसिंग नॉस्टैल्जी का मतलब होता है थिंकिंग फॉन्डली ऑफ पास्ट, किसी बीती हुई चीज को बड़े दिल से याद करना। तो इनके एल्डर्स जो है वो याद किया करते थे किन दिनों को? गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज। क्योंकि आपको पता है बच्चे, गोवा बसाया किसने था? कौन आए थे गोवा से? गोवा में सबसे पहले पोर्टुगीज, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब पर्सन ट्रैवल करता है उसके साथ बहुत सारी चीजें ट्रैवल करती हैं। तो यहाँ पर वो अपने साथ क्या खाने का ट्रेंड लेकर आए थे? दैट इज ब्रेड, राइट। तो यहाँ पर वही है गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज और पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लॉस ऑफ ब्रेड, ठीक है। लॉस क्या होता है? पूरे का पूरा ब्रेड का एक पीस। ओके, आज उसके बिना स्लाइसिस कट किए, जैसे अगर आप स्लाइसिस कट कर दो तो स्लाइसिस हो गए, लेकिन आप अगर स्लाइसिस ना कट करो तो पूरे का पूरा एक जो लॉफ होगा ना, बिना कट किए, उसको बोलते हैं लॉफ। ओके, दोज ईटर्स, वो बोल रहे हैं कि वो हो सकता है वो जो ईटर्स हैं जो पहले इकट्ठा लोफ का लॉफ खाया करते थे वो वैनिश हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो मर चुके हैं, लेकिन मेकर्स आज भी जिंदा है। तो यही बोल रहा है कि आज भी हमारे बीच में मिक्सर्स हैं, मोल्डर्स हैं, ठीक है, जो अलग अलग शेप्स की ब्रेड बनाते हैं और जो उनको बेक करते हैं, लोफ्स को बेक करते हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, ठीक है। तो वो आज भी पुराने जमाने वाली टाइम टेस्टेड फर्नेसेस, भट्टियां, क्योंकि आपको पता है पहले तो ओवन वगैरह नहीं हुआ करते होंगे, तो बेक करने के लिए जो फर्नेसेस, भट्टी का इस्तेमाल किया जाता होगा, तो बोल रहे हैं वो आज भी एग्जिस्ट करती हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, ठीक है। जो इनकी भट्टियों की फर्नेस की फायर है ना, आग है, वो आज भी बुझी नहीं है। ओके, द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. These bakers are even today known as pedar in Goa. Okay. अब यहाँ पर क्या है बच्चे? वो बोल रहा था थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू। तो बेकर की जो बैम्बू है ना, वो किस तरीके से बेकर का अराइवल यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि बेकर जब आता था लोगों को कैसे पता चलता था कि बेकर आ गया है। ओके, तो बेकर के हाथ में एक बैम्बू होती थी, ठीक है, बांस की लकड़ी, स्टिक कह लो, ठीक है, जिसमें क्या कुछ थर्ड मतलब होता है उस बैम्बू को तेज तेज जमीन पर पीटना, है ना, मारना जमीन को उसके साथ। तो जब मारोगे तो आवाज तो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और उस बैम्बू में कुछ ऐसा जिंगलिंग टाइप लगा होता था जिससे आवाज प्रोड्यूस होती थी, ठीक है। जैसे जिंगल लिखा ना यहाँ पे, जिंगल मतलब वही आवाज, साउंड वर्ड है, जैसे पायल की आवाज होती है, तो ऐसी कुछ आवाज करने वाला उस बैम्बू में बंधा होता था जो उनके अराइवल को अनाउंस करता था। कहने का मतलब सबको पता चल जाता था वो आवाज को सुन के कि बेकर जो है वो आ गया है। ओके, तो बोल रहा कि आज भी गोवा के किन्हीं किन्हीं विलेजेस में सुनाई देती है। तो बोल रहा कि मे भी हो सकता है फादर आज जिंदा नहीं होंगे ऑब्वियसली, लेकिन सन जो है उनके बिजनेस को आज भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उनके फैमिली प्रोफेशन को। और बेकर्स को आज के दिनों में गोवा में क्या बोला जाता है? पैटर बोला जाता है। ओके, अब यहाँ पर ऑथर अपने चाइल्डहुड दिनों की बात कर रहे हैं कि ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, ठीक है। बेकर हमारा क्या हुआ करता था? फ्रेंड हुआ करता था, कंपेनियन एंड गाइड हुआ करता था। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, 2 बार ही आया करता था एक दिन में। once when he set out in the morning on the selling round and then again when he returned after emptying his huge basket. ओके, तो एक बार तो वो सुबह मॉर्निंग में दिखाई देता था जब वो अपने सेलिंग राउंड के लिए निकलता था विद
विद बास्केट फुल ऑफ लोव्स, ठीक है। और दूसरी बारी जब वो वापस आता था और इस बारी उसकी जो बास्केट थी वो क्या होती थी, एम्प्टी होती थी, खाली होती थी, कहने का मतलब वो सारी सेल कराता था। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू woke us up from sleep and we ran to meet and greet him। तो यहाँ पर ऑथर यही कह रहा है कि हम उसकी तो जो थर्ड बैम्बू की जो थर्ड जो पीटता था बैम्बू को, तो उससे जो आवाज प्रोड्यूस होती थी, कुछ जिंगलिंग टाइप भी लगा हुआ था ना वहाँ पे, घुंघरू टाइप, तो हम उसी को सुनकर उठते थे, ठीक है, और फटाफट से उसको मिलने के लिए दौड़ते थे और उसको ग्रीट करते थे। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था। वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लव, क्या ये लव के लिए था। नॉट एट ऑल, अपने आप ही आंसर दे रहे हैं ऑथर कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। द लॉस वर बॉट बाय सम पैस्किन और बेस्टिन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। फिर पैस्किन और जो बेस्टिन है ये मेड सर्वेंट के लिए वर्ड लिखा हुआ है, तो बोल रहा लॉस तो वही कलेक्ट करती थी। ओके, वट वी लॉन्ग फॉर मतलब जो हमारी डिजायर होती थी, ठीक है, मतलब कि हम किसके लिए दौड़े दौड़े जाते थे बेकर के पास, दोज ब्रेड बैंगल्स, ठीक है, ब्रेड बैंगल्स के लिए। ब्रेड बैंगल्स मतलब ब्रेड इन द शेप ऑफ बैंगल्स, ठीक है, अलग अलग शेप दी जाती है ना ब्रेड को, विच वी चोज केयरफुली, समटाइम्स इट वाज अ स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, ठीक है, जो वो बोल रहे हैं कि जो हम बड़े ध्यान से चूज करते थे, हर एक बच्चा अपने लिए चूज करता था उसको किस शेप की चाहिए ब्रेड, ठीक है, जो कि क्या होती थी, स्वीट मटेरियल की बनी होती थी, ठीक है, और स्पेशल मेक, बड़ी स्पेशल तरीके से बनाई जाती थी बच्चों के लिए। The baker made his musical entry on the scene with the jang jang sound of his specially made bamboo staff। स्टाफ मतलब यहाँ पर स्टिकी होता है बच्चे, तो यही है बेकर की। देखो अराइवल को कितनी बारी एक्सप्लेन किया गया है कि उसकी म्यूजिकल एंट्री होती थी, मैं आपको बता ही चुकी हूँ, क्योंकि उसकी बैम्बू स्टाफ के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे साउंड प्रोड्यूस करने वाला लगा ही होता था, घुंघरू टाइप, ठीक है, तो जब वो डंडे को मारता था जमीन पर तो वो साउंड प्रोड्यूस होती थी। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, ठीक है, तो एक हाथ से वो अपने सर पर जो बास्केट रखी हुई है लोव्स की उसको पकड़ता था और एक हाथ में उसके बैम्बू होती थी जिससे वो ग्राउंड पर उसको मारता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, ठीक है, जैसे ही लेडी ऑफ द हाउस आती थी उससे लेने के लिए वो सबको गुड मॉर्निंग ग्रीट करता था। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, ठीक है, जैसे वो आजकल आप लड्डू वाले देखते हो ना, एक सर पे तो एक जो वो प्लेटर उठाया होता है, बास्केट उठाई होती है जिसके अंदर लड्डू होते हैं, और दूसरे हाथ में एक वर्टिकल जो एक स्ट्रक्चर वो तैयार किया होता है, जब भी कोई मांगे कि लड्डू बना दो तो वो वर्टिकल स्ट्रक्चर जो है वो नीचे ऐसे प्लेस कर देते हैं और उसके ऊपर बास्केट रख देते हैं और फटाफट से लड्डू बनाते हैं और दे देते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पर सेटअप बताया गया है, तो बेकर भी इसी तरीके से आता था, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड द माइल्ड रिब्यूक, रिब्यूक मतलब डांट देना, माइल्ड मतलब हल्की फुल्की डांट फटकार। हम बच्चों को, क्योंकि ये भी घेरा बना लेते थे, बेकर को सराउंड कर लेते थे, तो बोला कि हम बच्चों को हल्की फुल्की डांट फटकार लगाकर साइड कर दिया जाता था। एंड द लॉस वुड बी डिलीवर टू द सर्वेंट, और सबसे पहले लॉस दिए जाते थे सर्वेंट को, ठीक है, वही बोला था ना मेड सर्वेंट जाके लॉस कलेक्ट करती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम भी हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब ऑन अ बेंच और अ पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट, ठीक है, पैरापेट मतलब कोई ऐसी चीज जो काफी हाइट पे है, ठीक है, जिसके ऊपर चढ़ के आपको जो बेकर की बास्केट में क्या है वो सब चीजें नजर आ पाए। तो यही बोल रहा है कि हम तो किसी वॉल के ऊपर चढ़ जाते थे, ठीक है, बेंच के ऊपर चढ़ जाते थे और उसकी बास्केट बास्केट में तो हमने झांकना है, पीप तो करना ही करना है। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोज, तो यहाँ पर ऑथर कहता है कि मैं आज भी वो जो टिपिकल फ्रेग्रेंस है ना, जो खुशबू है उन लोव्स की, आज भी मुझे वो याद है। लोव्स फॉर एल्डर्स एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए बैंगल्स होते थे और बड़ों के लिए लोव्स होते थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपर्ली, तो बोल रहे हैं कि उसके बाद तो जब हमें वो ब्रेड बैंगल्स मिल जाते थे तो फिर तो हम अपने दांत भी ब्रश करने की परवाह नहीं करते थे, अपने माउथ को धोने की भी अच्छे से परवाह नहीं करते थे। एंड वाई शुड बी, और हमें ऐसा करना ही क्यों चाहिए था। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फ्रॉम द फॉर द टूथब्रश, ठीक है, कौन इतना ट्रबल जो है झेलेगा, ठीक है, मुसीबत झेलेगा, पहले मैंगो के पेड़ में से मैंगो लीफ को प्लक करेगा, ठीक है, टूथब्रश करने के लिए। ओके, एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, ये इतना नेसेसरी है ही क्यों, जरूरत इसकी है ही क्या। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, ठीक है, शेर तो कभी अपने दांत साफ नहीं करता, तो ये फनी वे में लिखा हुआ है, राइट। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, ठीक है, हॉट टी जो है वो मतलब कि माउथ को सारे तरीके से और दांत को बहुत अच्छे तरीके से वॉश एंड क्लीन कर सकती है, इतनी कैपेबिलिटी है हॉट टी के अंदर। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, ठीक है, अब यहाँ पर बेकर की क्या इंपॉर्टेंस है वो बताई गई है इस चैप्टर में, कि मैरिज के में जितने भी गिफ्ट्स दे लो उनका कोई अस्तित्व भी नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं है जब तक स्वीट ब्रेड नहीं दी जाती, इसका नाम है बोल। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेस इट्स चार्म्स विदाउट ब्रेड, ठीक है, तो जैसे पार्टी और फीस्ट, कोई भी पार्टी हो तो
वो अपनी सारी चमक धमक खो देगी बिना ब्रेड के। ऐसी मैरिज में जो गिफ्ट दिए जाते हैं वो बिना स्वीट ब्रेड दिए पूरे नहीं होगा उसका मीनिंग। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। ठीक है, इतना कुछ भी हो रहा है खास नहीं कहा जा सकता आपको ये बताने के लिए कि बेकर की क्या इंपॉर्टेंस है विलेज के लिए। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ अ डॉटर्स एंगेजमेंट। ओके, तो जो जिस भी लेडी की डॉटर की एंगेजमेंट है तो उसने क्या करना है, सैंडविचेस तो प्रिपेयर करने ही करने हैं। और सैंडविचेस के लिए आपको पता ब्रेड लगेगी, ऑब्वियसली बेकर डिलीवर करेगा। केक्स एंड बॉलिनाज आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज फॉर अदर फेस्टिवल्स। तो क्रिसमस और अदर फेस्टिवल्स पे केक्स और बॉलिनाज जो है वो खाए जाते थे। ठीक है, दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। तो इससे हमें पता चलता है कि बेकर का होना कितना ज्यादा एसेंशियल है। ठीक है, गोवन विलेज में द बेकर और द ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्युलर ड्रेस नोन एज द कबाई। तो अब यहाँ पर ऑथर बता रहे हैं कि उन दिनों में, पुराने दिनों में, जब क्या था ऑथर के जब आगे जिसके बड़े थे उनके दिनों में, ठीक है, बेकर एक बड़ी पेक्युलर अजीबोगरीब दिखने वाली ड्रेस डालता था जिसका नाम था कबाई। और ये क्या होती थी, सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होती थी जो कि नीज घुटनों से नीचे तक जाती थी। लेकिन ऑथर ने अपनी चाइल्डहुड में बेकर्स को किसमें देखा है, शर्ट में और ट्राउजर्स में, जो कि शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस होते थे, मतलब कि कैपरी स्टाइल। ठीक है, फुल लेंथ से छोटे और लॉन्गर देन हाफ पैंट से थोड़े से बड़े। Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedder. ओके, तो बोल रहा है आज भी अगर कोई ऐसी पैंट डालता है, ठीक है, जो घुटनों से नीचे जा रही है थोड़ी सी, तो उसको यही कमेंट दी जाती है कि किसकी तरह ड्रेस्ड है, पैडर की तरह ड्रेस्ड है। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। बेकर जो है अपने बिल्स कब कलेक्ट करता था बच्चे, मंथ के एंड में। ओके, मंथली रिकॉर्ड्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। मंथली रिकॉर्ड्स कहाँ लिखे जाते थे, वॉल पे पेंसिल के साथ। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज। ठीक है, बेकिंग जो बड़ा प्रॉफिटेबल प्रोफेशन हुआ करता था ओल्ड डेज में। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। कभी उनकी फैमिली को भूखा नहीं बनना पड़ता था। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। उसकी जो फैमिली थी, उसके जो सर्वेंट्स हुआ करते थे, वो हमेशा हैप्पी और प्रॉस्परस, मतलब हमेशा तरक्की करते हुए, ठीक है, नजर आते थे। देयर प्लम फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। ओपन टेस्टिमनी मतलब प्रूफ है इस चीज का, उनकी प्लम फिजिक। प्लम फिजिक मतलब जो उनका फैट बॉडी है वो इस चीज का प्रूफ है। कहते हैं ना खाते पीते घर के हैं। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर्ड टू अ बेकर। तो आज भी किसी पर्सन की अगर जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस होती है, जैकफ्रूट मतलब कटहल की तरह मोटा दिखाई देता है, तो उसको बहुत इजीली बेकर के साथ कंपेयर कर दिया जाता है। ओके, तो हमने ये वाला पार्ट आपका पढ़ लिया, फर्स्ट पार्ट इज डन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे आपके आगे के दो पार्ट जो मैं आपको इकट्ठे ही समझा दूंगी, और फिर हम करेंगे इन तीनों ही चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर डिस्कस। आई होप सो आपको चैप्टर जो है अ बेकर फ्रॉम गोवा समझ में आ गया है, बहुत ही सिंपल चैप्टर था। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो को कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश। प्लीज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।